बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है, मैट्रिसेस। और इसकी एक्सरसाइज आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 4.2। एक्सरसाइज 4.1 मैंने कंप्लीट समझा दी थी, अगर आप लोगों ने नहीं वॉच की तो वो लाजमी वॉच कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 4.2 की जानिब आए, ठीक है। अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.2 है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। यहाँ पे वो कहता है शो दैट इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। कहते हैं प्रूफ करें कि इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसको, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी तमाम उसके जो एलिमेंट्स हो उसको जीरो हों, तो उसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम उसके एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये 3×3 का यहाँ पे मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने क्या कहा है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये मेन डायगोनल होते हैं, ठीक है। मेन डायगोनल के अलावा तमाम जो इसकी एंट्रीज हैं वो जीरो के बराबर हों, क्या हूँ, ये जीरो हूँ, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको क्या कहते हैं, दरमियान वाले ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल मेन डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज अगर जीरो हों तो उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और दूसरी एक अहम बात, लाजमी नहीं है कि मेन डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो हों। इसमें से अगर एक भी नॉन जीरो है तो फिर भी हम लोग इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे है 0 1 या 0 है यहाँ पे और बाकी सारे जीरो हैं, तो हम लोग फिर भी इसको क्या कहेंगे, ये मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के अलावा इसमें एक भी नॉन जीरो आ जाए तो हम लोग फिर भी इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो लाजमी नहीं होता कि मतलब तमाम जो हों इसके नॉन जीरो हों। इसमें से अगर कोई दो कांस्टेंट आ जाएं, बाकी सारे जीरो आ जाएं, फिर भी हम लोग इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। कहता है कि शो दैट इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को लेट करते हैं। इसके प्रूफ के लिए लेट कर लेते हैं कि ए बी आ डायगोनल मैट्रिक्स। ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें मेन डायगोनल के अलावा तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं जीरो होते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ कि ए हमारे पास है, यहाँ पे ले लेते हैं A1 A2 और इसी तरह AN। इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे ना डायगोनल मैट्रिक्स में, तो इसको ये तमाम एलिमेंट्स मैंने क्या कर दिए, जीरो कर दिए, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, वो कहता है इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो इनवर्स क्या होता है कि हम लोग इसका डायगोनल मैट्रिक्स का एक इनवर्स लेट करते हैं। लेट बी इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ए। हम लेट कर लेते हैं कि बी क्या है, इनवर्स है इस डायगोनल मैट्रिक्स का। तो बी यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। बी के एलिमेंट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं B11 B12 इसी तरह B1n, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ B21 B22, यहाँ पे B13 भी ले लेते हैं, B23 इसी तरह क्या आ जाएगा, B2n B31 B32
B33 और ये क्या हो जाएगा B3n तक। ये हम लोगों ने इसका इन्वर्स ले लिया। अब क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि जब ए का इन्वर्स ए का कोई इन्वर्स हो तो जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर ए का इन्वर्स क्या हो, बी हो, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, जवाब क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ठीक है, फॉर इन्वर्स के लिए, फॉर इन्वर्स के लिए। तो जब इसका हम लोगों ने इन्वर्स लिया तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी आएगा, आई आएगा और ऑर्डर एन तक आएगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी, यहाँ पे ए इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, बी। ए का रिजल्ट किसके बराबर है, यहाँ पे A1 A2 AN है यहाँ पे। ठीक है, 0 0 और यहाँ पे 0 है ये, और बी है, बी किसके बराबर है, B11 B12, इसी तरह क्या होगा B1n तक, B21 B22 B2n तक, B31 B32 और B3n तक। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा और ऑर्डर n तक आएगा, ऑर्डर n तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब इसकी फर्स्ट रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B11 A1 B12 और इसी तरह AN B1n तक आ जाएगा। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और A2 B21 A2 B22 और इसी तरह AN B2n। ठीक है, और ये हो जाएगा AN BN1 AN BN2 AN BNN। ये इसको हम लोगों ने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आइडेंटिटी ऑर्डर n तक, 1 0 और इसी तरह 0 होगा, ये 0 1 यहाँ पे फिर क्या होगा 0 होगा, और थर्ड पे क्या होगा 0 0 और यहाँ पे आखिर में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रही है जो पहला एलिमेंट्स है ये 1 के बराबर है, बाकी किसके बराबर है 0 के। दूसरा एलिमेंट 1 के बराबर है, बाकी किसके बराबर है 0 के। तीसरा आखिरी एलिमेंट 1 के बराबर है, बाकी किसके बराबर है 0 के। इसका मतलब कि AI BII किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। इसके अलावा जो चेंज है मतलब AI BI J किसके बराबर आया, 0 के बराबर, मतलब सेम डिग्री वाले। ये देखें, ये I है BII मतलब सेम वाले, ये और ये किसके बराबर है 1 1 और 1 के बराबर है। ठीक है, और जो डिफरेंट हैं जिनका I और J नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है तो ये किसके बराबर है 0 के बराबर। तो अगर इसमें से अगर हम लोग BII की वैल्यू निकालें तो ये 1/AI हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे AI जो है वो नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो इसका 1/AI आ जाएगा। और BIJ निकालें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 0/AI, किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम वाले हैं मतलब जिनका नंबर ऑफ I इज इक्वल टू J, जो सेम वाले हैं उनका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। इसके अलावा जो I और J अगर डिफरेंट हों तो उनका रिजल्ट क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम इस वजह से कहते हैं अगर हम लोग इसके रिजल्ट को फिर इसमें पुट कर दें तो ये और डायगोनल एलिमेंट्स ही रह जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस वजह से कहते हैं इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल। ठीक है, ये इसका फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम लोग
यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें, ये देखें बी आई आई क्या आया 1/ai। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो ये 1/ai, ये 1/ai, इसी तरह 1/ai आ जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स वाले तो आ जाएंगे ना, डिफरेंट वाले क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, आई और जे। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन।